हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ के बारे में देखा था टेबल के थ्रू। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोथेरेपी फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट दिए गए हैं, उनका बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, यूजेस दिया गया है, फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं और डेफिनेशंस दिया। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी होता क्या उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके जब भी हम कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब ही वही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। ऊपर दिया गया था इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया इलेक्ट्रोथेरेपी का। इलेक्ट्रोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी का एक ब्रांच है जो कि वेरियस ट्रीटमेंट्स जैसे कि डिजीज़ डिसऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मीन्स। इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करके जब भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते पेशेंट को, उसे ही हम इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं। बिकॉज हम इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करके थेरेपी के थ्रू हम डिजीज़ और डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये सब हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी में आता है। और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो फिजियोथेरेपी का एक ब्रांच है। फिर यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रोथेरेपी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी वाया इलेक्ट्रोड्स फॉर थेराप्यूटिक पर्पजेस। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं इनटू बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोड के द्वारा। और भी हम ये क्यों करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और मसल्स एंड नर्व स्टिमुलेशन के लिए। जब भी हमें कोई स्टिमुलेशन देना होता है पेशेंट को, मसल स्टिमुलेशन हो या नर्व स्टिमुलेशन हो, तब हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं बॉडी में थ्रू इलेक्ट्रोड्स। मैं इलेक्ट्रोड्स का डायग्राम आपको बाद में टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम डेफिनेशन और इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज़ अ नॉन इन्वेसिव नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डिलीवरिंग इलेक्ट्रिकल करेंट्स टू द स्किन। टिश्यू को कोई भी डैमेज नहीं होता है, वो ऊपर से जो भी ट्रीटमेंट है ऊपर स्किन के ऊपर दिया जाता है। तो नॉन इन्वेसिव है, नॉन फार्माकोलॉजिकल है और ये बेस्ड ऑन किस पे होता है, इलेक्ट्रिकल करेंट डिलीवर करते स्किन में, उसके बेस पे होता है। सब हमारा इलेक्ट्रिकल करेंट ही के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है जो हम स्किन पर डिलीवर करते हैं, स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी के यूजेस दिए गए हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, रिलीफ ऑफ पेन रिलीफ के लिए, इम्प्रूविंग मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए। और कहाँ यूज़ करते हैं, री एजुकेशन एंड रीट्रेनिंग ऑफ मसल कंट्रोल, मसल्स को री एजुकेट करने के लिए। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, फ़िलहाल अभी हम सिर्फ बेसिक नॉलेज रखते हैं। मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन एंड इम्प्रूव करने के लिए। एक्सीलरेशन ऑफ वुंड हीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। इम्प्रूविंग लोकल ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिड्यूसिंग एडिमा रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग। टेम्पररी रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी, अगर कोई भी जॉइंट स्टिफ हो गया है, टाइट हो गया है मसल्स, और मसल्स टाइट हो गए, स्टिफ हो गए, रिजिड हो गए हैं, तो उसे रिड्यूस करने के लिए। और उसके बाद है स्ट्रेस इनकंटिनेंस, इसमें भी हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं। स्ट्रेस इनकंटिनेंस मतलब इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, आई थिंक सो। उसके बाद यहाँ पर वेरियस टाइप्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल करेंट्स के, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट करेंट है डायरेक्ट करंट, उसके बाद इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, फेरेडिक टाइप करंट, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस, डायडायनेमिक करंट, हाई वोल्टेज पल्स करंट,
माइक्रो करंट, इंटरफेरेंशियल करंट, रशियन करंट, रिबॉक्स करंट, ये 10 करंट्स दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट करंट, देन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, पैराडिक टाइप करंट, ट्रांसक्यूटेंस करंट, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, डायनामिक करंट, हाई वोल्टेज पल्स करंट, माइक्रो करंट, इंटरफेरेंशियल करंट, रशियन करंट एंड रिबॉक्स करंट, ये सब करंट्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा दिया गया है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेनली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एंड न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम देते हैं पेशेंट को वो मेनली पेन रिलीफ एंड न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए देते हैं। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व्स एंड मसल स्टिमुलेशन के लिए। ऊपर हमने जो भी करंट्स के 10 करंट्स पढ़ा था उसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। डायरेक्ट करंट, फर्स्ट डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट क्या है, अनइंटरप्टेड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकल करंट्स फॉर अबाउट 1 सेकेंड और लॉन्गर कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अनइंटरप्टेड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 सेकेंड और मे बी लॉन्गर भी हो सकता है, उसे ही हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसके बाद दिया गया ओल्ड नेम ऑफ डायरेक्ट करंट इज गैल्वेनिक करंट। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है ये मैंने पुरुषोत्तम टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी से लिया है जो कि थियरी वाइज और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है। अगर आपको ये टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो एंड चेक देयर। एंड मेरे पास एक और टेक्स्ट बुक है जो कि आई थिंक सबके पास होगी, जगमोहन सिंह इलेक्ट्रोथेरेपी की। सो वो प्रैक्टिकल वाइज बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल के लिए हम जगमोहन सिंह को रिफ़र कर सकते हैं। थियरी वाइज और एग्ज़ाम के लिए हमारा पुरुषोत्तम टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी वो बेस्ट है। यानी यहाँ पर क्लिनिकल यूजेस दिया गया है डायरेक्ट करंट का। डायरेक्ट करंट का यूज़ हम एनेटोफोरेसिस में भी करते हैं और एनेटोफोरेसिस में डायरेक्ट करंट किस तरीके से यूज़ होता है वो देखते हैं। Anatophoresis, it refers to the use of continuous direct electrical current to deliver therapeutically charged active ions across the skin and into the systemic circulation through the epidermis and mucous membrane of the body for therapeutic purpose. एनेटोफोरेसिस में हम कंटिन्यूस डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करते हैं एक्टिव आयंस को स्किन के थ्रू पास करने के लिए बॉडी के अंदर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, लाइक बॉडी पेन, स्टिफनेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें कौन कौन से एक्टिव आयंस हैं जो यूज़ होते हैं उसका टेबल भी पुरुषोत्तम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेबल के थ्रू बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनेटोफोरेसिस होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। बाकी डिटेल में हम वो टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ेंगे। एनेटोफोरेसिस इज़ अ नॉन इन्वेसिव पेनलेस स्टेराइल मेथड ऑफ डिलीवरी सिस्टम फॉर सर्टेन ड्रग्स। कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनेटोफोरेसिस है वो नॉन इन्वेसिव और पेनलेस टेक्निक है। नॉन इन्वेसिव मतलब जो टिश्यू है उस जो स्किन है उसे कोई भी डैमेज, कोई भी हार्म नहीं होगा। वो हम सिर्फ सुपरफिशियली उस पर हम इलेक्ट्रोड के थ्रू और किसी भी इलेक्ट्रोड के थ्रू हम बॉडी के अंदर वो ड्रग्स को और वो जो भी एक्टिव आयंस है उसे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए लिखा गया है एनेटोफोरेसिस इज़ अ नॉन इन्वेसिव पेनलेस sterile method of delivering certain drugs. It works on the principle that like poles repel each other, unlike poles attract each other. जो एनेटोफोरेसिस है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो सेम पोल हैं वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं और जो अलग अलग पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोलते हैं ना अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर और सेम पोल रिपेल ईच अदर। उस प्रिंसिपल पे हमारा एनेटोफोरेसिस वर्क करता है। देन दिया गया है कि द मेजर फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेस टू गैल्वेनिक स्टिमुलेशन आर द केमिकल चेंजेस दैट अकर एट द सेलुलर
एंड टिश्यू लेवल। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है सेलुलर और टिश्यू लेवल में, टिश्यू के सेलुलर लेवल में, सेल्स में केमिकल चेंजेस होते हैं जब भी हम गैल्वेनिक स्टिमुलेशन देते हैं पेशेंट को। उसके बाद क्या होता है, स्किन pH चेंजेस अंडर द इलेक्ट्रोड कॉजेज रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन। द स्किन pH चेंजेस अंडर द इलेक्ट्रोड, जो स्किन का pH है वो इलेक्ट्रोड के वजह से चेंज हो जाता है और उसके वजह से रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स डायलेट होने के वजह से हमारा जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है स्किन का वो इंक्रीज़ हो जाता है इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से हमारा आयनेटोफोरेसिस वर्क करता है। देन यहाँ पर यूजेस दिया गया है आयनेटोफोरेसिस का। इन्फ्लामेशन कंट्रोल, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए। हाइपरहाइड्रोसिस मीन्स जब ज़्यादा स्वेटिंग होता है, ज़्यादा हमारे हाथ और पैर से ऐसे स्वेटिंग होता है, हाइपरहाइड्रोसिस ऑफ हैंड और फीट। इसके ट्रीटमेंट के लिए कंट्रोल ऑफ इडिमा के कंट्रोल के लिए और वुंड हीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए आयनेटोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। आयनेटोफोरेसिस का साइड इफ़ेक्ट भी है जो कि है अनप्लीजेंट सेंसरी स्टिमुलेशन। जब भी हम किसी पेशेंट को जैसे कि हाइपरहाइड्रोसिस का कंडीशन है और हम आयनेटोफोरेसिस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस समय उससे अनप्लीजेंट सेंसरी स्टिमुलेशन होता है जो कि आयनेटोफोरेसिस का साइड इफ़ेक्ट है। अब हम फैराडिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। फैराडिक करंट क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट with pulse duration of 0.1 to 1 millisecond and having frequency of 50 to 100 Hz। फैराडिक करंट का पल्स ड्यूरेशन याद रखना 0.1 to 1 मिलीसेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी क्या है 50 to 100 हर्ट्ज़। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है। द फैराडिक टाइप करंट इज़ अ मोनोफेजिक पल्स। ये मोनोफेजिक पल्स हो, इसमें ओनली मोनोफेजिक पल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन देन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। फैराडिक टाइप करंट हमारा एज़ कम्पेयर टू इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। उसके बाद दिया गया माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू स्टिमुलेट द फैराडिक टाइप करंट। जब भी हम फैराडिक टाइप करंट से स्टिमुलेशन देते पेशेंट को तो उसमें माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर। तो याद रखना जब भी हम फैराडिक करंट यूज़ करते हैं स्टिमुलेशन के लिए तो प्रिकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फैराडिक करंट का यूजेस दिया गया है। फैराडिक टाइप करंट इज़ यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ इनरवेटेड मसल्स। इनरवेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए फैराडिक करंट यूज़ किया जाता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर न्यूरोप्रेक्सिया कंडीशन। ये जो न्यूरोप्रेक्सिया का कंडीशन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंडीशंस जो है नर्व इंजरी के। सो वेयर न्यूरोप्रेक्सिया में क्या होता है, नर्व जो है कंप्रेस्ड हो जाता है, इडिमा रिडक्शन एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल रीएजुकेशन, वुंड हीलिंग एंड रिडक्शन ऑफ मसल स्पाज्म। ये सब कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए हम फैराडिक करंट यूज़ करते हैं। कौन कौन सा कंडीशन? न्यूरोप्रेक्सिया कंडीशन, इडिमा रिडक्शन के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल रीएजुकेशन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए एंड मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए। ये सब कंडीशन में हम फैराडिक टाइप करंट यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और वैसे मेरे पास पुरुषोत्तम टेक्स्ट बुक और जगमोहन सिंह जो दोनों ही जो इलेक्ट्रोथेरेपी के टेक्स्ट बुक है दोनों के ही PDF मेरे पास अवेलेबल हैं। सो आपको अगर चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और हाँ, मेरे पास फिजियोथेरेपी के बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स के PDF हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।